नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मनोज गोयल इनसाइट ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी ये खास वीडियो उन सभी आउटसोर्स्ड रिसोर्सेज के लिए है जो किसी कंपनी में, हाउसकीपिंग कंपनी में या सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि हाउसमैन, पैंट्री बॉय, ऑफिस बॉय, रनर बॉय, सिक्योरिटी गार्ड में आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड, अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड या कोई सुपरवाइजर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि आपको जो सैलरी मिलती है वो एज पर मिनिमम वेज मिलती है। अगर आपको ये पता है कि आपको सैलरी एज पर मिनिमम वेज मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आज ही जाइए और अपने एम्प्लॉयर से पूछिए कि क्या वो आपको सैलरी एज पर मिनिमम वेज दे रहा है या नहीं। अब मिनिमम वेज दो तरह की होती हैं जो कंपनीज पे करती हैं, या तो वो स्टेट वेज पे करेगी या वो सेंट्रल वेज पे करेगी। अब सेंट्रल वेज थोड़ी ज़्यादा होती है और स्टेट वेज थोड़ी कम होती है। तो आप जब आप चेक करेंगे अपनी कंपनी से तो ये भी चेक करिएगा कि आपको कौन सी वेज पे करती है कंपनीज, स्टेट वेज या सेंट्रल वेज। ना अब ये पता करने के बाद आपको क्या करना है, ये पता करना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 अनस्किल्ड कैटेगरी, नंबर 2 सेमी स्किल्ड कैटेगरी और नंबर 3 स्किल्ड कैटेगरी। अब जैसे जो भी हमारे हाउसमैन्स हैं, हाउस लेडीज हैं, पियोन्स हैं, ये सब आते हैं अनस्किल्ड कैटेगरी में। जितने भी रनर बॉयज हैं, पैंट्री बॉयज हैं या ऑफिस बॉयज हैं, वो आते हैं सब सेमी स्किल्ड कैटेगरी में। और जो सुपरवाइजर लेवल के लोग हैं वो सब आते हैं स्किल्ड कैटेगरी में। तो आपको ये भी जानना है कि आपको वेज आपकी कैटेगरी के हिसाब से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मतलब आपकी डिप्लॉयमेंट है जिस कैटेगरी के हिसाब से, उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको सैलरी मिल रही है। उदाहरण के तौर पे आपको एक बात बताता हूं। जैसे आप एक ऑफिस बॉय हैं और आपकी डिप्लॉयमेंट है और कैटेगरी है सेमी स्किल्ड, तो आपको सैलरी कहीं अनस्किल्ड कैटेगरी के हिसाब से तो नहीं मिल रही। तो ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। अब याद रखिएगा आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपको कौन सी वेज पे होती है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में मिनिमम वेज हमेशा 2 बार साल में बढ़ती है। यूपी में अभी शायद 1 बार बढ़ती है, हरियाणा में अभी 2 बार बढ़ती है। तो अभी जैसे 1 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में मिनिमम वेज रिवाइज हुई है। अब जो अनस्किल्ड कैटेगरी है, अभी तक उसकी वेज थी 16,506 रुपए, अब उसकी रिवाइज होकर वेज हो गई है 16,792 रुपए। ऐसे ही अनस्किल्ड कैटेगरी की वेज ये है, और सेमी स्किल्ड कैटेगरी की वेज थी 18,187 रुपए, जो कि बढ़ के हो गई है 18,499 रुपए। सेम केस हमारा स्किल्ड कैटेगरी है, उसकी वेज थी 20,019 रुपए और जो बढ़ के हो गई है 20,357 रुपए। मार्जिनल डिफरेंस है 200-300 रुपए का, बट ये बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि मेरी अगर वेज 1 अक्टूबर से बढ़ी है तो उसका इंपैक्ट कब से होता है। मान लो 1 अक्टूबर को वेज बढ़ी, आपकी एम्प्लॉयर ने कंपनी को नोटिफिकेशन सेंड की, उन्होंने अप्रूवल दिया, अप्रूवल देके उन्होंने बोला कि आपकी बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी से लागू होगी। ठीक है, फाइन, आपकी 1 जनवरी से लागू होगी। लेकिन आपको यह देखना है कि जो आपकी मिनिमम वेज बढ़ी थी 1 अक्टूबर से, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो आपकी मिनिमम वेज दिल्ली में बढ़ाई है 1 अक्टूबर से, वो आपकी बढ़ी तो एक्चुअल में 1 जनवरी से है। तो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि 3 महीने का आपको एरियर मिलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे तो वो 2-3 महीने का एरियर जो है वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको फाइनेंशियल लॉस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ट्रैक रखिए, इसको पता करिए कि वेज कब कब बढ़ रही है और कितनी कितनी बढ़ रही है, और आपको उसके हिसाब से वेज आपको मिल रही है नहीं मिल रही है। चाहे आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं या आप एज अ हाउसमैन, पैंट्री बॉय या रनर बॉय काम करते हैं कहाँ पे, ठीक है। अब जैसे सिक्योरिटी गार्ड का केस लेते हैं हम लोग। अब जो अनआर्म्ड गार्ड होते हैं वो अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं। जो आर्म्ड गार्ड्स होते हैं, जिनके पास गन होती है, जो नॉर्मली आपने देखा होगा बैंक्स में काम करते हैं, वो सब सेमी स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं। और जो सुपरवाइजर लेवल के लोग हैं, जो आपके फील्ड सुपरवाइजर हैं, नाइट चेकर्स हैं, जो आपको आते हैं चेक करते हैं, वो सब स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं। तो आपके साथ भी यही चीज लागू होती है। आपकी वेज भी बढ़ती है 2 बार साल में, अगर आप दिल्ली में कार्यरत हैं तो आपको देखना है कि आपकी वेज बढ़ी, वो आपको बड़ी वेज मिली और कब मिली, और उसके पीछे का आपको एरियर मिला कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों,
ये बात आप ध्यान रखिए कि आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से वेज मिल रही है नहीं मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट आपको देखना। दूसरा, आपका वेज का रिवीजन जो हो रहा है, साल में 1 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, आपको उस रिवीजन के हिसाब से वेज मिल रही है और आपको उसके एरियर भी मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी बात आपको इंपॉर्टेंट रखनी है पता कि आपको वेज सेंट्रल वेज मिल रही है, स्टेट वेज मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करिए, इसमें कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं आपको आगे जाके आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं सैलरी के, या जो भी इनसाइट है इस ट्रेड की, इस बिजनेस की, वो इंफॉर्मेशन सारी मैं आपको दूंगा। और मैं मान के चलता हूं और मैं आपको वायदा करता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके बहुत 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 काम आएगी और आपको उससे बहुत फायदा होगा। जो अभी तक जिनको इसके बारे में नहीं पता है उनको अब पता चलना शुरू होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी समझ में नहीं आ रही चीज, आप मेरे चैनल के नीचे कमेंट लिखिए, मैं आपको उसका जवाब 1 हफ्ते के अंदर अंदर जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।